गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास लेसन नंबर 2 जो आपका स्टार्ट कर दिया गया था। लेसन नंबर 2 जिसका नाम है जंतु और विकास। ये एक पहली वीडियो में आपके पास जो गया था वो आपको यहाँ तक पढ़ा दिया गया था कि भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है। जंतु और विकास में भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है। इसके बाद जो है जरायुज और अंडयुज जंतु। ये 8th क्लास का है बच्चों। साइंस में लेसन नंबर 2 जंतु और विकास जो आपको एम्ब्रियो डेवलपमेंट के यहाँ तक पहली वीडियो में पढ़ा दिया गया है। अब यहाँ चलता है जरायुज और अंडयुज जंतु। देखिए, बच्चे पैदा करने की स्थिति पर जीवों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो वो जीव जो बच्चे पैदा करते हैं, एक वे जीव जो अंडे पैदा करते हैं और अंडे के डेवलपमेंट के अंदर से ही फिर बच्चा बाहर निकलता है। तो ये दो प्रकार के जीव यहाँ मिलते हैं या उनका हम अध्ययन करते हैं। जरायुज बच्चे पैदा करने वाले जीव जिनको बोला जाता है। अंडयुज जैसे नाम से ही है कि ये अंडे पैदा करने वाले जो होते हैं उनको हम अंडयुज जंतु कहते हैं। सभी हमारे उच्च श्रेणी के जीवों को जरायुज कहते हैं। आप जानते हैं बच्चे पैदा करने वाले जो जीव हैं वो जरायुज होते हैं और जो अंडे पैदा करने वाले होते हैं उनको अंडयुज कहते हैं। ये अंडा जो है एक निश्चित समय तक सुरक्षित रहता है। उसके बाद जो है इससे चूजा बाहर निकलता है जो धीरे धीरे बच्चे के रूप में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इनको हम पहले भी इनके परिभाषाओं के रूप में बता दिया गया था। इसमें मेंढक है, छिपकली है, तितली। जैसे आप प्रयोग नंबर 2 में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में देख रहे हैं, कुछ जीवों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। मेंढक, छिपकली, तितली, सलब, मुर्गी, कोए या किसी अन्य जो प्राणी हैं वो एकत्र किए जा सकते हैं। इनको हम देखते भी हैं। ये सब अंडे पैदा करने वाले हैं, अंडयुज जंतु हैं और एक निश्चित समय के बाद इनसे चूजा बाहर निकलता है जो पूर्ण रूप से एक बच्चे को में विकसित होकर वयस्क की तरफ चलता है। तो इस तरीके से अंडे के अंदर से ही बच्चा निकलता है। और जो उच्च श्रेणी के जीव हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आपने सब देखे होंगे जी, यहाँ तक कि मनुष्य, और ये सभी उच्च श्रेणी के जीव हैं। ये जरायुज आते हैं, बच्चे पैदा करने वाले होते हैं। इस प्रकार से हम इनको पढ़ सकते हैं। आगे पॉइंट आता है शिशु का वयस्क होना। बच्चा हो जाता है, बच्चा जन्म ले लेता है, चाहे प्रखनली के माध्यम से हो और अंडे के माध्यम से हो, जरायुज हो। बच्चे के पैदा होने के बाद ये बच्चा वयस्क हो जाता है, वयस्क बनता है। तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं ये इस हेडिंग के अंदर आप पढ़ेंगे। शिशु का वयस्क होना या मैच्योर होना या अडल्ट होना। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको शिशु बोला जाता है, किंतु एक निश्चित अवधि के बाद हर जीव का बच्चा, हर प्राणी का बच्चा जो है बड़ा होता है, जिसको हम वयस्क कहते हैं। तो ये सब आप इस हेडिंग में पढ़ेंगे। और चित्र में भी आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार एक जो है अंडा, मेंढक का ये जीवन चक्र दिखाया गया है। ये अंडे हैं, अंडे जो है पानी में तैरते रहते हैं और फिर इसे टैडपोल लाइक जो लार्वा होता है मेंढक से जो निकलता है, अंडे से जो निकलता है, वो बिल्कुल मछली के आकार का होता है, मछली से मिलता जुलता है और मछली जैसे ही इसके अंदर अंग पाए जाते हैं, किंतु धीरे धीरे ये इसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है और ये एक पूर्ण वयस्क मेंढक इससे जो है तैयार हो जाता है। इस प्रकार इसकी लाइफ साइकिल घूमती है, जिससे अंडे से बच्चा धीरे धीरे निकल करके बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अंडे से लार्वा निकलता है उससे भी एक पूर्ण बच्चा विकसित हो जाता है। टैडपोल लार्वा, इसमें भी आप देख सकते हैं मेंढक का जो स्टेप हैं उसमें पहले अंडा होता है, अंडे से टैडपोल लार्वा निकलता है। जो लार्वा निकलता है उसका नाम टैडपोल है। टैडपोल फिर लार्वे में परिवर्तित हो जाता है। लार्वा जो है वयस्क मेंढक में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुत से जीव जो अंडे देने वाले हैं, अंडयुज हैं, उनसे भी लार्वा निकल करके एक प्रकार से वयस्क जीव बन जाता है। वयस्क जो मेंढक होता है वो भिन्न दिखाई नहीं देते हैं। जो वयस्क मेंढक हैं सब एक जैसे ही दिखाई देते हैं, उसमें कोई भिन्नता नहीं होती। एक दिन में टैडपोल वयस्क मेंढक बन जाएंगे और जो सभी ये
टैडपोल हैं, लार्वा हैं, ये सब एक दिन वयस्क मेंढक में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे और भी कई एग्जाम्पल हैं। रेशम का कीट है, प्यूपा नामक जो है, ये रेशम का कीट प्यूपा नामक लार्वा को जन्म देता है और कुछ दिनों के बाद जो है ये वयस्क रेशम के कीट में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से प्रत्येक जीव जो अपने जन्म लेने के बाद एक छोटा होता है, किंतु बड़े होने के बाद एक वयस्क जीव में परिवर्तित हो जाता है और वयस्क के समान ही इसमें अंग दिखाई देते हैं। जैसे जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान नागरिक शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। जब वो जन्म लेता है तब भी वही अंग होते हैं, किंतु उम्र के साथ, समय के साथ वो अंग मजबूत होते चले जाते हैं। किंतु जिस तरीके से बच्चा जब जन्म लेता है सभी अंग होते हैं, ऐसे ही वयस्क होने के बाद उसके अंदर वो सभी अंग पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। हाइड्रा में जनन। हाइड्रा में जनन एक अलग प्रकार का होता है, इसलिए इसका उदाहरण दिखाया गया है। ये सूक्ष्मदर्शी जंतुओं में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकता है। हाइड्रा जो होता है बहुत सूक्ष्म जीव है और इतना सूक्ष्म है कि इसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इसके स्टडी के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है और इसमें एक विशेष गुण पाया जाता है कि जब इसमें जनन क्रिया होती है तो हाइड्रा के अंदर उभार जैसी रचनाएं, आप चित्र में देख रहे हैं, उभार जैसी रचनाएं धीरे धीरे फेवरेबल कंडीशन में बननी शुरू हो जाती हैं और इनका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये जब तक इनका साइज बढ़ता जाता है जब ये नए हाइड्रा को जन्म न दें। एक ये उभार जो उभरे हुए हिस्से हैं ये एक नए हाइड्रा में परिवर्तित हो जाते हैं और जैसे ये हाइड्रा बड़ा होता है तो ये अपने मात्र जीव से हट करके स्वयं हट जाता है और नए हाइड्रा के जीव को जन्म दे देता है। तो देखिए ये जनन की एक विशिष्ट विधि है जिसके द्वारा हाइड्रा में होने वाले जनन को आप को बताया गया है कि वे किस प्रकार हाइड्रा में एक हाइड्रा से नया हाइड्रा बनता है। ना इसमें लैंगिक जनन अंगों की आवश्यकता होती है, ना इसमें नर की ज़रूरत होती है, ना ही मादा की। उभार बनते हैं, उभार बनने के बाद वो एक निश्चित अवधि पर पूर्ण हाइड्रा में परिवर्तित हो जाते हैं और यही पूर्ण हाइड्रा जैसे ही वयस्क होता है अपने मातृ जीव से अलग हट करके अलग हाइड्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम इनको कह सकते हैं द्विखंडन विधि। इसको क्या कहते हैं? द्विखंडन, दो भागों में टूटना और दो नए नए हाइड्रा को जन्म देना। मुकुलन एवं द्विखंडन के अलावा कुछ अन्य प्रकार की विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों को जन्म करता है, अर्थात एक जीव से ही दूसरा जीव बन जाता है। उसमें मेल और फीमेल अलग अलग जीवों की आवश्यकता नहीं होती, उसमें चाहे द्विखंडन विधि हो या मुकुलन विधि हो। इस प्रकार हाइड्रा जो है एक इम्पोर्टेंट एनिमल है, जीव है, जिसका हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि ये अकेला ही नए जीव को जन्म दे देता है। बच्चों इसकी अब समरी आती है तो इसमें भी हम देखते हैं कि इस अभ्यास के अंदर इसका टोटल का एक बार रिवीजन हो जाता है कि इसमें हमने पढ़ा क्या है, क्या हम इसमें पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने इसमें जो पढ़ा है वीडियो में देख लीजिए आप। नंबर 1, स्पीसीज के नियंत्रता बनाने के लिए आवश्यक है। जनन जो है स्पीसीज के नियंत्रता बनाने के लिए अर्थात उन जैसे संतान पैदा करने के लिए जनन जरूरी है। ये आप इसमें पढ़ रहे हैं, ये पढ़ा है आपने कि जनन क्यों आवश्यक है, जिससे उस जाति की नियंत्रता बढ़ी रहे। और इससे अलग हमने पढ़ा, इसमें स्टडी की है प्रत्येक जीव को की उत्तरजीविता के लिए जनन आवश्यक है। नए लक्षण निर्माण के लिए इसका मतलब ये है कि जीवों के अंदर नए लक्षणों को पैदा करने के लिए जनन आवश्यक होता है। आगे हमने इसमें पढ़ा है जब नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है तो लैंगिक जनन कहलाता है। जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तो लैंगिक जनन कहलाता है। वर्षण या युग्मक उत्पन्न होते हैं, उन्हें शुक्राणु कहते हैं। वर्षण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं, अर्थात मेल से शुक्राणु बनता है, फीमेल से अंडाणु बनता है। दोनों आपस में जब मिलते हैं तो इस क्रिया को निषेचन क्रिया कहते हैं। निषेचन क्रिया के बाद ये आपस में
इनका संलयन होता है, एम्ब्रियो बनता है, द्विखंडन के द्वारा एम्ब्रियो बनता है और यह मनुष्य एवं अन्य जंतु जैसे गाय, मुर्गी एवं कुत्ते आदि में होता है। ये सभी इन जीवों में होता है। आगे हमने इसमें पढ़ा है भ्रूण की वह अवस्था जिसके लिए शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान युक्त हो जाते हैं, उसे गर्भ कहते हैं। जब गर्भ में बच्चा होता है तो उसमें शरीर के अंदर उपस्थित होने वाले सभी अंगों का निर्माण हो जाता है। एक निश्चित अवधि के बाद ये सभी अंग उसमें पूर्ण विकसित हो जाते हैं। ये इसमें हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से इस लेसन के अंदर इतने प्रकार के पॉइंट्स हमने पढ़े हैं बच्चों, और इसी के साथ आपका ये लेसन नंबर 2 अब कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम है जंतु और विकास। आप इस वीडियो को देखें, एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए बच्चों, और तब तक देखिए जब तक कि ये पूर्ण रूप से समझ में आपके ना आ जाए। बुक की बड़ी परेशानी आपको होगी, बुक आपके पास अभी नहीं है, किंतु मैं ये कहता हूँ कि वीडियो देख करके आप जो हैं, बार बार हर क्लास में मैं बुक्स के लिए बोलता हूँ कि आप बुक्स भी लें। केजी से लेकर के 8th क्लास तक की बुक्स स्कूल में आ चुकी हैं। अगर बुक्स आपके पास होंगी तो आप जो हैं ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन के अलावा जब आपकी ये छुट्टियां होंगी तो इसमें भी आपको उन बुक से बहुत हेल्प मिलेगी और आप आसानी से पढ़ते रहेंगे, और आपकी पढ़ाई या आपका जो शैक्षिक वर्ग है, ये जो चला हुआ है, ये किसी प्रकार से बाधित नहीं होगा। इस सभी के साथ आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये जो कोरोना बीमारी फैली हुई है, इसका विशेष ध्यान रखें। बेफिजूल बाहर ना निकलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। थैंक यू।